ढूंढा और अब सीबीआई जवाब तलाश रही है। अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से लेकर के साथी डॉक्टर तक, अस्पताल के गार्ड से लेकर सीसीटीवी तक, इंच दर इंच इन्वेस्टिगेशन ऑन है। सीबीआई हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर डॉक्टर बिटिया की मौत का असली गुनहगार कौन है। देश की बेटी के साथ हैवानियत की स्क्रिप्ट लिखने वाला आखिर है कौन? क्या जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ और फिर मर्डर, या वो एक गैंग रेप का शिकार हुई थी? न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता आनंद तिवारी इस वक्त कोलकाता में मौजूद है। जो रिपोर्ट वहां से आ रही है उससे उम्मीद जगी है कि गुनहगार चाहे जो भी हो, कानून के लंबे हाथों से अब वो बच नहीं पाएगा। क्या हुआ था 8-9 अगस्त की रात? आरजी कर अस्पताल में हुई दरिंदगी का क्या है पूरा सच? अस्पताल प्रशासन ने क्या छुपाया, क्या बताया? ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या गैंग रेप? 8 दिनों बाद डॉक्टर रेप केस में अब तक मिले कौन कौन से सबूत? सीबीआई को जब से इस मामले की जांच का जिम्मा मिला है, जब से सीबीआई के 25 अधिकारियों की टीम इस मामले के हर एक पहलू की तफ्तीश कर रही है। सीबीआई इस मामले का हर वो सिरा जोड़ने की कोशिश कर रही है जो अधूरा रह गया है। इतना ही नहीं, इस मामले से जुड़े करीबन 15 से ज्यादा किरदारों से सीबीआई अब तक पूछताछ कर चुकी है और इस पूरे मामले में सीबीआई अभी कई और लोगों के बयान दर्ज करेगी। पूर्व प्रिंसिपल से दूसरी बार की पूछताछ आज सीबीआई हेडक्वार्टर में लगातार चल रही है। इकलौती बेटी थी, मुफलिसी की चादर में मोती सा संजोए माँ बाप की आंखों का तारा। कौड़ी कौड़ी जोड़कर बेटी के अरमानों को संजोने के लिए माँ बाप ने जिंदगानी लगा दी। सपने सच भी हुए, बेटी डॉक्टर बन गई। चेस्ट मेडिसिन विभाग में एमडी सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी, लेकिन डॉक्टर बिटिया परवान भर्ती उसके पहले ही एक भयावह काली रात ने सब कुछ तबाह कर दिया। हैवानियत भी हुई तो वहां जिसे अस्पताल कहते हैं। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर केस की क्रोनोलॉजी देखिए, फिर बताएंगे कि अब तक केस का क्या है अपडेट। 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर की नाइट ड्यूटी थी। रात के तब 10 बजे थे। बाकियों की तरह स्टाफ के साथ खाना खाया और जहां अस्पताल में सबका रेस्ट का ठिकाना था, सेमिनार हॉल, वहां पहुंच गए सुस्ताने, जिसके बाद फिर शुरू होती है सुबह तक की ड्यूटी। सुबह 8:30 बजे सेमिनार हॉल का दरवाजा स्टाफ खोलता है और पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर जख्मों के कई निशानों के साथ बेहोश पड़ी है। सेमिनार हॉल एयर कंडीशनिंग वाला हॉल है जिसमें लकड़ी का एक पोडियम है। जूनियर डॉक्टर की बेहोशी इसी पोडियम पर पड़े गद्दे पर मिली। जूनियर डॉक्टर बेहोश इसी पोडियम पर पड़े गद्दे पर मिली, जिसके पास मिलता है एक टूटा हुआ चश्मा, सर्जिकल मास्क, लैपटॉप, नोटबुक, मोबाइल, पानी की बोतल और एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिलता है। इसी फोन के मिलान के आधार पर आरोपी संजय रॉय को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। घटना के तुरंत बाद हॉल को सील कर दिया जाता है। अस्पताल में हंगामा पसर जाता है। जूनियर डॉक्टर का इलाज शुरू होता है, लेकिन वो दम तोड़ देती है। अस्पताल प्रशासन माता पिता को बुलाता है और कह देता है कि उसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन झूठ के अगर 1000 पैर होते तो सच किसी पर्दे में छुपाया नहीं जा सकता। कोलकाता पुलिस एक्टिव होती है और लड़की की लाश का पोस्टमार्टम होता है। घटना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शक जताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या मिला, अब जरा इसे समझिए। जेनेटाइल टॉर्चर के कारण प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे घाव, चिल्लाने से रोकने के लिए गला और मुंह दबाया गया, पेट, होठ, उंगलियां, बाएं पैर पर चोट के निशान। हमला इतना जोर से हुआ था कि चश्मे की कांच टूटकर आंखों में धंस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खरोच के निशान मिले। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि 8-9 अगस्त की रात रेप और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या हुई थी। घटना
3 से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। मामला दर्ज होता है, पुलिस जांच में जुटती है, सेमिनार हॉल की ओर जाने वाले लगे सारे सीसीटीवी की जांच होती है और पकड़ा जाता है संजय रॉय, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका अस्पताल में आना जाना था, कभी किसी बीमार को भर्ती कराने, कभी उसकी तीमारदारी के लिए। लेकिन उस रात जब वो सेमिनार हॉल की ओर जाता है तो जो सीसीटीवी में देखा वो ये कि करीब 40 मिनट के बाद वो लौटता है। उन 40 मिनटों में क्या हुआ था सेमिनार हॉल के अंदर, कोलकाता पुलिस की जांच आगे नहीं बढ़ पाती। उसकी सुई आरोपी संजय रॉय पर ही आकर अटक जाती है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आती है, लेकिन एक्शन नहीं होता। साथ ही डॉक्टर प्रदर्शन पर उतर आते हैं और केस फाइनली सीबीआई को सौंप दिया जाता है। न्यूज 18 इंडिया ने मुख्य आरोपी संजय रॉय की मां और उसकी बहन से कैमरे पर बात की। संजय रॉय की मां का कहना है कि संजय शराब पीने का आदी था और उसका बर्ताव भी ठीक नहीं था। संजय की मां के मुताबिक उसे ये भी नहीं पता था कि संजय ने कितनी शादियां की हैं। हाँ, इतना जरूर उनकी मां ने बताया कि उसकी एक पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी और उसके बाद वो शराब की लत में डूब गया था। शराब की लत कब से लगी थी उसको? शराब हम जब देखा बहुत डेट हो गया ना, तब बोला बाबू काहे पी रहा, कोई बोल भी नहीं सकते हैं। उनका तो खुशियाँ लूट गया, बोलेंगे कैसे। हम बोला बाबू वो सब मत पियो, तुम चाय पी लो। आंटी पी लेने से तुम्हारा शरीर भी ठीक रहेगा। बस तो फिर छोड़ के चाय पीता रहा। उसका बाद से क्या हो गया हमको पता नहीं। मारपीट करता था क्या संजय लोगों के साथ? पत्नियों ने छोड़ दिया, 3 पत्नियों ने क्यों छोड़ा उसको? हम तो एक पत्नी देखा। अच्छा, इनका काम हुआ, एक फोटो रखा। हाँ, 2 पत्नी हम नहीं देखा। आप एक मदर हैं, एक वाइफ हैं, वो भी लड़की किसी की बेटी थी। आपको लग रहा है ऐसे आरोपी को क्या सजा मिलना चाहिए? देखिए, ये तो इस तरह से किसी लड़की का, हम खुद लड़की हैं, सबसे बड़ा बात तो मुझे समझ आ रहा है। एक लड़की का संग ऐसा तो पहला बात दुनिया का कोई लड़का कोई भी कभी नहीं करना चाहिए। बहुत गलत हुआ। अगर गलत किया है, वो तो गलती किया है, अगर किया है तो जो सज़ा सरकार दे, आइन दे, जो सज़ा दे मुझे मंजूर है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक की तफ्तीश में सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि आरोपी संजय रॉय गुरुवार रात करीब 11 बजे हॉस्पिटल आता है। वो अस्पताल पहुंचने के बाद करीब 30 मिनट अस्पताल में ही रुकता है। इस 30 मिनट में आरोपी संजय रॉय की मूवमेंट अस्पताल में नजर आ रही है। इसके बाद वो दोबारा देर रात 3:45 से 3:50 के बीच अस्पताल आता है और किसी मकसद से सेमिनार रूम के अंदर जाता हुआ नजर आया है, जिसके करीब 35 मिनट बाद वो सेमिनार रूम से बाहर निकल आता है। सूत्रों के मुताबिक ट्रेनी डॉक्टर और उसके दोस्तों ने खाना रात में करीब 12 बजे ऑर्डर किया था। ये खाना एक ऑनलाइन ऐप के जरिए मंगवाया गया था। कोलकाता पुलिस ने इस डिलीवरी बॉय के बयान भी दर्ज किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की मौत भी आखिरी बार खाना खाने के 3.5 से 4 घंटे बाद हुई। सीबीआई संजय रॉय के मोबाइल फोन की डिटेल्स को भी खंगाल रही है। साथ ही उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके उस रात उसकी मूवमेंट को एनालाइज कर रही है। लेकिन उन 40 मिनटों में क्या हुआ था सेमिनार हॉल के अंदर, इसका सच अब तक सामने नहीं आया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ की है। उनसे पूछताछ की गई कि जिस रात अपराध हुआ उस रात के बारे में वो क्या जानते हैं। जब उन्होंने पीड़ित डॉक्टर के साथ खाना खाया तो क्या हुआ, उन्होंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। सीबीआई ने ये भी पूछताछ की कि वो आखिरी व्यक्ति कौन था जिसने उस रात लड़की को देखा था। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को तलब किया है जो अपराध के दिन ड्यूटी पर थे। इसके अलावा घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स को भी तलब किया गया है। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से काफी देर तक पूछताछ की है। सीबीआई ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस रात संदीप घोष कहां पर थे। ट्रेनी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस में आरजी कर अस्पताल प्रशासन पर जांच के शुरुआती दौर से ही लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का सबसे दर्दनाक पहलू वो था जब इस मौत को अस्पताल प्रशासन ने आत्महत्या बताने की कोशिश की, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि ये रेप के बाद हत्या का मामला है। यही वजह थी कि अस्पताल प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई और ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया।
दावा किया जा रहा है कि अगर डॉक्टर्स ने प्रदर्शन ना शुरू किया होता तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और कोलकाता पुलिस मामले को दबाने में जुटी थी। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, दावा है कि उन्होंने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी और पढ़ी है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी का दावा है कि महिला डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 150 ग्राम सीमन मिला है। दावा है कि 150 ग्राम सीमन एक शख्स का नहीं हो सकता। साथ ही महिला डॉक्टर के शरीर पर जिस तरह से चोट के निशान हैं, उसके आधार पर भी यह दावा है कि यह केवल एक शख्स का काम नहीं है। तो क्या इसी सेमिनार हॉल में संजय राय के अलावा कुछ और भी लोग थे जिन्हें बचाने की कोशिश हुई है? This much of amount of semen, it may not come from only one single man. So, you cannot rule out involvement of multiple men, more than one man. You cannot rule out. There is every possibility of involvement of multiple men. 8 और 9 अगस्त की रात आखिर सेमिनार हॉल के अंदर क्या हुआ था, यह सच क्या वाकई बाहर आ पाएगा? क्योंकि सेमिनार हॉल के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। यही वजह है कि सीबीआई इस घटना का पूरा सच पता लगाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, सीबीआई ट्रेनी डॉक्टर के करीबी दोस्तों और जूनियर और सीनियर डॉक्टर के बयान भी दर्ज कर रही है, ताकि इस घटना से जुड़ा हर एक पहलू सीबीआई पता लगा पाए और सच तक पहुंच पाए। जिस निर्दयता से डॉक्टर बेटी को मारा गया, कहा जा रहा है कि आरोपी केवल एक नहीं बल्कि कुछ और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन सच क्या है? सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उन्हें अब तक गैंगरेप के कोई सबूत नहीं मिले हैं। इस बीच जिनसे पूछताछ की जाने वाली है, उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। सीबीआई ने आरजी कर हॉस्पिटल के करीब 30 से 35 इंटर्न, ट्रेनी डॉक्टर्स और अन्य लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिनसे सीबीआई जल्द पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने वारदात की जगह पर आरोपी के साथ सीन रिक्रिएट भी किया है। मसलन आरोपी के कोलकाता पुलिस और सीबीआई को दिए बयानों की तस्दीक की है। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता के परिवार वालों ने इस वारदात में कुछ और लोगों के शामिल होने का शक जताया है। सीबीआई की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं अस्पताल में किसी तरह की कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं चल रही थी, जिसका कनेक्शन इस वारदात से हो। कोलकाता जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत की घटना से जुड़े सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। केस की कुछ और डिटेल देखने से पहले देखिए कि अब तक इस केस में क्या हुआ। 8 से 9 अगस्त आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रात में डॉक्टर के साथ दरिंदगी। 9 अगस्त अस्पताल के सेमिनार हॉल में डॉक्टर बेहोशी की हालत में मिली। 10 अगस्त आरोपी की गिरफ्तारी, पीड़िता के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी गई। 11 अगस्त अस्पताल के विभागों में फेरबदल। 13 अगस्त कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। 14 अगस्त आरजी कर अस्पताल में रात में तोड़फोड़ की गई। क्या ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ या फिर गैंगरेप? इस पूरे मामले में वारदात में कितने लोग शामिल हैं? क्या अस्पताल प्रशासन कुछ लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है? आखिर अस्पताल प्रशासन ने शुरुआत में इसे आत्महत्या का मामला क्यों बताया? क्या अस्पताल के अंदर कुछ ऐसी गतिविधियां चल रही थी जिसका अस्पताल प्रशासन सच बाहर आ जाए, इस बात से डर रहा था? ये कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सीबीआई लगातार खंगालने में जुटी हुई है। साजिश और सियासत के मेल ने जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी केस को और उलझा दिया है। घटना के बाद कहा गया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई। अब कहा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्हें हो सकता है कि बचाने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि अगर ऐसा है तो वो कौन लोग हैं? एक बेटी ड्यूटी के दौरान न सिर्फ मारी जाती है बल्कि उसके साथ रूह कपा देने वाली दरिंदगी होती है। और दुर्भाग्य है कि 8 दिन बीत जाते हैं। प्रदर्शनकारी कहते हैं कि आरोपी संजय रॉय अकेला नहीं है और जांचकर्ताओं के पास ठोस कहने के लिए कुछ नहीं होता।